चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा विपक्ष के गठबंधन से घबरा गई सरकार इसलिए हो रही छापेमारी। वायुसेना का 91वां स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। मध्य प्रदेश में अब 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना, सीएम शिवराज ने की भोजन वाहनों की शुरुआत। पंजाब में 10 लाख मजदूर हड़ताल पर, 1840 मंडियों में खड़ा हुआ संकट, धान लेकर आए किसान परेशान। बीजेपी का फिर सत्ता में आना देश के लिए खतरा, केरल सीएम बोले बाद में पछताने का कोई मतलब नहीं। चीनी की मिठास पर मौसम की मार, 13 साल में सबसे ज्यादा हुआ भाव। जाति आधारित गन्ना पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की प्रतिक्रिया, कहा देश को गुमराह कर रहा विपक्ष। न सरकार की सहमति न सिस्टम का सपोर्ट, मणिपुर में लोग खुद ही बदल रहे जिलों का नाम। मध्य प्रदेश में बन रहा सीएम राइज स्कूल, बच्चों को लेने आएगी बसें, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। इसरो का सिस्टम हैक करने की साजिश, बार बार हो रहा साइबर अटैक। कमलनाथ को झटका, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक सचिन ने थामा बीजेपी का दामन। अदालत से ईडी ने कहा संजय सिंह को कहीं और शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं। सिंगापुर में कोरोना की एक और लहर की आशंका, नए वेरिएंट के कारण तेजी से बढ़े दैनिक मामले। एयरफोर्स डे के मौके पर दिखा जवानों का शौर्य, 91 वर्षगांठ पर वायुसेना को मिला नया फ्लैग। प्रियंका ने बंगला खाली करने पर बीजेपी पर साधा निशाना, बोली राघव चड्ढा के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई। दुनिया से खत्म हो जाएगा मलेरिया, नई वैक्सीन ने जगाई उम्मीद। रणदीप सुरजेवाला बोले मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर साफ दिख रही है, बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के पोस्टर से परेशान किसान गहलोत से मिले, सीएम बोले पोस्टर हटवाएंगे। झारखंड के बैंकों में 2000 रुपए के 92% नोट वापस लौटे, अब तक 3200 करोड़ रुपए नहीं हुए वापस। आचार संहिता से पहले बड़ा दाव, राजस्थान में होगा जातिगत सर्वे। पंजाब में कम नहीं हुए पराली जलाने के मामले, अब तक 870 केस आए सामने। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी के वादों पर भड़की मायावती, कहा सब जुमला। तकनीकी खराबी की वजह से बिहार से लखनऊ जाने वाली 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। वायुसेना दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी बधाई। दिल्ली में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश के आसार, प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता। अफगानिस्तान में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2000 हुई, तालिबान ने मांगी मदद। हिसार में कृषि मेले का उपराष्ट्रपति ने किया शुभारंभ, बोले भारत विश्व की 5वीं शक्ति, सब किसान जवान और खिलाड़ियों के बल पर। साल में 2 बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होना जरूरी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने दी बड़ी जानकारी। कनाडा में भारतीय छात्रों को दोहरी मार, महंगाई के बीच नहीं मिल रही नौकरियां। इजराइल हमास में जंग, सड़कों पर बिछी लाशें। कांग्रेस ने की इजराइल पर हमास के हमले की निंदा, जयराम रमेश बोले होनी चाहिए फिलिस्तीन के लोगों की समस्या का समाधान। पीएम मुद्रा स्कीम में सस्ते ब्याज पर मोदी सरकार से मिल जाएगा 10 लाख रुपए तक का लोन, नोटिफिकेशन जारी। प्रियंका चतुर्वेदी का ईडी सीबीआई पर बड़ा आरोप, कहा भाजपा की सबसे बड़ी गठबंधन सहयोगी ईडी और सीबीआई हो गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू, जुलूस निकालने पर बैन। राजस्थान में राहुल प्रियंका गांधी के संभागवार दौरे की तैयारी, चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। इजराइल में फंसे भारतीयों के मामले में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी बोली, मामले पर सीधे पीएमओ रख रहा नजर। पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश, एमएसपी की गारंटी करें हम करेंगे आपका प्रचार, बोले राकेश टिकैत। लोकसभा चुनाव को लेकर अरविंद सिंह लवली का कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर, कार्यकर्ता लोगों को बताए पार्टी के नाम। सिक्किम में बाढ़ के बाद मची तबाही में अब तक 56 लोगों की मौत, नदियों में बहते दिखे शव। सीएम योगी ने भारत चीन सीमा पर पहुंचकर जवानों से की मुलाकात। पीएम किसान पर आया बड़ा अपडेट, दिवाली से पहले किसानों को मिलेंगे 2000 रुपए की 15वीं किस्त। युद्ध के बीच एयर इंडिया ने 14 अक्टूबर तक इजराइल की फ्लाइट कैंसिल की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के 103 उम्मीदवारों के नाम तय, कमलनाथ पर भी हुआ बड़ा फैसला।
आम आदमी पार्टी मंत्री अतिशी ने की ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी हटाने की मांग। उत्तराखंड में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की मीटिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। इंडिया गठबंधन पर सीएम खट्टर का निशाना, बोले कोई चुनौती नहीं है ना ही कोई डर है। भूपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की बनेगी सरकार। संजय सिंह के परिवार से मिले सीएम भगवंत मान, बोले बीजेपी का दिया बुझने वाला है। सूर्य प्रताप सिंह बोले मीडिया को इजरायल नजर आ रहा है मगर मणिपुर नहीं। राजस्थान कांग्रेस 16 अक्टूबर से शुरू करेगी चुनाव प्रचार, प्रदेश में फिर गूंजेगा ईआरसीपी का मुद्दा। अमेरिका में बना दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। यूपी में 26 किलो सोना और करोड़ों का कैश जब्त, चौथे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी की बहुत खराब सड़कें 1 महीने में चकाचक होगी। सुधांशु त्रिवेदी बोले विपक्ष की नफरत के साथ बढ़ती जा रही पीएम मोदी की लोकप्रियता। बंगला छीने जाने पर भड़के राघव चड्ढा, बोले भाजपा के इशारों पर मेरे आवास का आवंटन रद्द हुआ। हिमाचल के सीएम ने आपदा प्रभावित परिवारों को फ्री एलपीजी कनेक्शन और राशन उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। अभिषेक बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा टीएमसी का विरोध करने का पूर्व गवर्नर को मिला बड़ा इनाम, बनाए गए देश के उपराष्ट्रपति। सीएम योगी के मंत्री संजय निषाद ने किया जातीय गणना का समर्थन। तेजस्वी फिर भाजपा पर भड़के, कहा क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करना किसी की औकात नहीं। बिल्डिंग से निकले मलबे से बनेगी टाइल, सीएम केजरीवाल ने प्लांट का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, 3000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अतीक अहमद का चौथा बेटा हुआ बालिग, रिहाई पर सस्पेंस बरकरार, सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी की रावण से तुलना करने पर भड़के झारखंड कांग्रेस प्रभारी, कहा घबरा गई है भाजपा। अखिलेश यादव का भाजपा पर वार, बोले जाति आधारित जनगणना के खिलाफ है बीजेपी। जो बाइडेन ने की हमास हमले की निंदा, बोले हम इजरायल के साथ। अंडमान सागर में भी भूकंप के झटके, 4.3 की रही तीव्रता। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान, कहा राज्य के सरकारी स्कूलों में होगी प्राइवेट जैसी पढ़ाई। इजरायल में फंसे भारत के 27 नागरिकों ने पार की मिस्र की सीमा, मेघालय के सीएम ने दी जानकारी। पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की मार, एलपीजी का रेट पहुंचा 3000 रुपए के पार। इजराइल हमास जंग से बढ़ सकते हैं सोने चांदी के दाम, सोना 58,000 और चांदी 70,000 जा सकती है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज, आगामी चुनावों पर होगी चर्चा। 5 चुनावी राज्यों के लिए सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा आपकी सरकार बनी तो बिजली करेंगे फ्री। भारत देश में खत्म हो रहा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 50 से भी कम नए केस।